हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.5 चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.5 का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। यानी एक मैच बॉक्स का एक बॉक्स का डायमेंशन दिया गया है, तो आपसे कह रहा है कि उसके पैकेट में 12 बॉक्सेस हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यानी क्या दिया है इसमें, सबसे पहले बच्चों याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो उसको लिखते हैं गिवन दैट। क्या दिया है, तो गिवन दैट है एक बॉक्स का डायमेंशन लेंथ दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर और उसका ब्रीथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 2.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि जो पैकेट है उसमें 12 बॉक्सेस है, उसमें एक बॉक्स का ये डायमेंशन है, तो एक बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसके बाद 12 बॉक्स से मीन्स 12 से मल्टीप्लाई करके उसके पूरे बॉक्स का फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम। यानी यहां से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यानी लेंथ आपका है 4 इंटू ब्रीथ 2.5 इंटू हाइट है 1.5। ठीक है, अब यहाँ से 4 में हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2.5 है ना, तो 2.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 100 हो जाएगा और एक बार डेसिमल, एक अंक बाद डेसिमल लग जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 इंटू 1.5 और 10 इंटू 1.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से कह रहा है कि 12 सच बॉक्सेस का फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 12 इंटू ये एक बॉक्स का ये क्यूबाइड, क्योंकि ये एक बॉक्स का है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ यहां पे लिख सकते हैं 1 बॉक्स ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस ऑफ क्यूबाइड का पूछ रहा है, तो 12 इंटू 15 और 12 में 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो सबको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए हमारे चैनल को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि अ क्यूबाइडिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर विड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब का दाम 1000 लीटर दिया गया है। एक क्यूबाइडिकल टैंक दिया गया है, उसका जो मेजरमेंट है लेंथ ब्रीथ हाइट का वो दिया गया है यहां से। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा गिवन दैट क्या दिया है। तो गिवन दैट में जो क्यूबाइडिकल वाटर टैंक है उसका लेंथ दिया गया है 6 मीटर और जो उसका ब्रीथ है वो आपका है 5 मीटर और जो हाइट है वो 4.5 मीटर है। हाइट का मतलब डीप।
ठीक है। तो यहां से कह रहा है कि वो कितना पानी कैन इट होल्ड, यानी कितना पानी रख सकता है, रखेगा। यानी उस वाटर का जो क्यूबाइडिकल वाटर टैंक है उसका हम पूरी कैपेसिटी मतलब उसका पूरा वॉल्यूम बता दे, यानी पूरा टंकी बना हुआ है, उसका लेंथ ब्रीथ हाइट पता है, तो उस टंकी में कितना पानी आएगा उसकी कैपेसिटी हो गया, यानी उसका क्या बता दे, वॉल्यूम बता दे। यानी यहां से हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ 6 है, ब्रीथ 5 है, हाइट 4.5। अब इसका सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30 और 30 में 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 135 मीटर क्यूब, क्योंकि सभी मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहां से जो कह रहा है कि जो 1 मीटर क्यूब का जो डायमेंशन है वो 1000 लीटर है, तो 135 मीटर क्यूब है, तो 135 मीटर क्यूब को हम लीटर में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 लीटर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में 135 का तो ये हो जाएगा 135 और ये 000 लीटर, यानी यहाँ से आ जाएगा 1,35,000 लीटर उस क्यूबाइडिकल जो टैंक है उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए, जितना आप शेयर करेंगे सभी क्वेश्चंस को हम फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएस देवरिया का सबसे कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दीपक सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ क्यूबाइडिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर डीप, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ अ लिक्विड। एक क्यूबाइडिकल वेसल दिया गया है, वो उसका जो हाइट है वो बताना है, कितना मीटर क्यूबाइडिकल वेसल का हाइट है, उसमें कुछ लिक्विड भरा गया है जिसकी पूरी कैपेसिटी 380 मीटर क्यूब है, और वो जो क्यूबाइडिकल टैंक है वो 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो उसका गहराई पूछ रहा है, हाइट क्या हो जाएगी। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट, तो गिवन दैट में हो जाएगा जो उसका क्यूबाइडिकल जो टैंक है उसका लेंथ दिया गया है 10 मीटर और जो उसका ब्रीथ है वो आपका 8 मीटर है, तो वहां से उसका हाइट पूछ रहा है कितना हो जाएगा। और उसका जो दिया गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड वो 380 दिया गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी LBH इज इक्वल टू 380। तो यहां से L की वैल्यू 10 हो जाएगी और B की वैल्यू 8 हो जाएगी और इंटू हाइट इज इक्वल टू 380। तो यहाँ से हाइट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 380 बाई 10 इंटू 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 10 8 80 हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ से हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4.75 मीटर, यानी जो क्यूबाइडिकल वेसल टैंक है उसका जो हाइट होगा वो 4.75 मीटर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक वीडियोस को वॉच करिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ डगिंग अ क्यूबाइडिकल पीट 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर बोर्ड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। एक क्यूबाइडिकल गड्ढा खोदा जा रहा है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है और उसमें जो 1 मीटर क्यूब का कास्ट है वो 30 रुपया है। तो कह रहा है कि उसकी जो गड्ढा खुदाई का जो कास्ट होगा वो कितना होगा। ठीक है, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन दैट,
क्या दिया है, तो गिवन दैट में दिया है कि जो उसका डायमेंशन लेंथ ब्रीथ हाइट है वो हमारा लेंथ है आपका 8 मीटर और जो ब्रीथ है वो 6 मीटर है और जो हाइट है वो 3 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ डॉगिंग यानी क्यूबाइडिकल डॉग्ड भी बोल सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडिकल डॉग्ड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा कि नहीं, यानी वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबाइडिकल गड्ढा खोदा जा रहा है, क्यूबाइडिकल गड्ढा खोदा जा रहा है, तो उसका जो डायमेंशन है LBH की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 8 इंटू 6 इंटू 3, तो 8 इंटू 6 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 18 8 जा 144 मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कास्ट ऑफ डगिंग रेट दिया गया है वो 1 मीटर का क्यूब का कास्ट 30 रुपया दिया है, यानी यहां से लिख सकते हैं कि कास्ट ऑफ डगिंग at the rate of 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब का कास्ट कितना दिया गया है, 30 रुपया दिया गया है, कितना है 30 रुपया है। तो कह रहा है 144 मीटर क्यूब का कास्ट बताना है, तो यहां से क्या हो जाएगा 144 इंटू 30 और ये रुपया में चेंज हो जाएगा, और 144 में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4320 रुपया, यानी 4320 रुपीज वो क्यूबाइडिकल गड्ढा जो है उसको खोदने का कास्ट इतना रुपया लगेगा। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिकॉज यू नो दैट मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो इंसान जितना क्वेश्चंस को देख के लिख के सॉल्व करता है उसका सभी डाउट आसानी से क्लियर होता जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। एक क्यूबाइडिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर वाटर की है। कह रहा है कि फाइंड द ब्रीथ, उसका ब्रीथ बताना है ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डीप आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। यानी एक क्यूबाइडिकल टैंक दिया गया है जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर है। तो आइए यहां से सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं क्या दिया है, गिवन दैट। तो गिवन दैट में हो जाएगा कि जो क्यूबाइडिकल टैंक है उसका जो लेंथ है वो हमारा 2.5 मीटर है और जो उसका हाइट है, क्योंकि लेंथ और हाइट दिया गया है, लेंथ 2.5 और जो उसका डीप मीन्स हाइट है वो 10 मीटर है। तो कह रहा है कि इसका ब्रीथ बता दीजिए कि कितना होगा। ठीक है, और जो क्यूबाइडिकल टैंक है उसकी कैपेसिटी दिया गया है 50,000 लीटर, यानी बोल सकते हैं यहां से कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडिकल टैंक बराबर 50,000 लीटर दिया गया है। तो आप देखो यहां से कि जो क्यूबाइडिकल टैंक की कैपेसिटी दी गई है वो 50,000 लीटर दिया गया है और जो उसका डायमेंशन दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो एक यूनिट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो बेटा 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हम लीटर को मीटर क्यूब में बदल देंगे तो 1000 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 50,000 बाई 1000 और ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 30 से यहाँ से 30 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 50 मीटर
क्यूब। यानी जो कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडिकल टैंक है उसका जो मीटर क्यूब में रिजल्ट होगा 50 मीटर क्यूब। और कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइड यानी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबाइड होता है वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। यानी एल बी एच की वैल्यू 50 मीटर क्यूब है, तब यहां से L की वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी L कितना है? 2.5, B हमको बताना है और हाइट इसका 10 दिया गया है, बराबर ये 50 हो जाएगा। तो यहां से आप देखो, यहां से 10 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इंटू बी बराबर 50 लीटर 50 मीटर क्यूब। और यहाँ से b की जब वैल्यू निकालोगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50/25 और 25 2 जा 50। तो सो दिस इंप्लाइज दैट ब्रीथ b इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी जो क्यूबाइडिकल टैंक है उसका जो ब्रीथ होगा वो 2 मीटर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कंप्लीट वॉच करिए वीडियोस को। तो हमें लगता है कि आपको सभी डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक गांव का पॉपुलेशन 4000 है और एक आदमी को एक घर में 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो इफ हैज a tank measuring 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर और उसके यहाँ जो टैंक का डायमेंशन दिया गया है वो 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल बी द वाटर दिस टैंक एट लीस्ट। यानी पानी कुल कितना दिन जाएगा, नंबर ऑफ डेज बताना है। यानी टैंक का जो मेजरमेंट दिया गया है और 4000 लीटर ऑफ 4000 गांव का पॉपुलेशन है और एक दिन में एक घर में 150 लीटर पानी का आवश्यकता है। तो आपको नंबर ऑफ डेज बताना है। यानी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यानी जो दिया गया है पॉपुलेशन ऑफ विलेज का उसका 4000 है। तो यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहां से कि वॉल्यूम ऑफ वाटर sufficient for 4000 villager for 1 day, means a day is equal to कितना हो जाएगा? यानी 4000 पॉपुलेशन है एक गांव की और उसमें 150 लीटर सबका यहाँ पानी जा रहा है। तो 4000 में 150 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा लीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारा डायमेंशन दिया गया है टैंक का वो मीटर में दिया गया है और ये 150 लीटर में आ रहा है। तो लीटर को हम किस में चेंज कर देंगे? मीटर में चेंज कर देंगे। तो अभी मैंने बताया है कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है। तो यहां से हम क्या कर देंगे? 4000 इंटू 150/1000 और ये मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये 30 से ये 30 कट जाएगा कि नहीं? अब इसमें 15 4 जा 60 और ये 0 यानी 600 मीटर क्यूब आ गया। यानी उसके जो मीटर क्यूब में रिजल्ट हो गया वो 600 हो गया। और जो वॉल्यूम ऑफ टैंक का मेजरमेंट है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6। यानी जो लेंथ दिया गया है टैंक का वो 20 15 6 है। तो 20 इंटू 15 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1800 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी टैंक का मेजरमेंट 1800 मीटर क्यूब हो गया। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज बताना है। तो यहां से बोल सकते हैं 10 नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू जो वॉल्यूम ऑफ
टैंक है, वाटर टैंक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ टैंक या हम बोल सकते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन, और जो ये गांव का जो वाटर का जो वॉल्यूम आ रहा है 600, ये यहाँ पे बोल सकते हैं ये 600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1800 बाई 600। तो आप देखो यहाँ 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 6 3 जा 18, तो जो नंबर ऑफ डेज आएगा गांव का पानी जो जाएगा वो 3 डेज जाएगा, 3 डेज। यानी ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोच करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कंप्लीट वॉच करिए वीडियोस को, आपको सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि अ गोदान मेजर 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएटर ईच measuring 1.5 meter, 1.25 meter और 0.5 meter that can be stored in the गोदान। एक गोदान दिया गया है, उस गोदान का डायमेंशन दिया गया है, और उसके अंदर जो वुडन क्रिएटर्स रखे जा रहे हैं उसमें एक क्रिएटर्स का डायमेंशन दिया गया है। तो कह रहा है कि उस गोदान में नंबर ऑफ कितने वुडन कार्टून्स रखे जाएंगे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोदान फाइंड कर लेंगे और वॉल्यूम ऑफ कार्टून्स फाइंड कर लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ गोदान से वॉल्यूम ऑफ कार्टून के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ कार्टून फाइंड हो जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फाइंड करते हैं। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ गोदान है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ गोदान इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ गोदान का जो मेजरमेंट है वो हमारा 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ गोदान इज इक्वल टू 40 इंटू 25 इंटू 10, और ये किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, क्योंकि मीटर में तो सब मीटर क्यूब हो जाएगा। और यहां से हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट, एक कैरेट का यहां से निकाल दे रहे हैं क्योंकि एक कैरेट का डायमेंशन दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, और ये भी क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में, क्योंकि मीटर में ही दिया गया है। तो अब हमको कह रहा है कि एक कार्टून का वॉल्यूम हम यहां से निकाल लिए, यहां से हम गोदान का वॉल्यूम निकाल लिए। तो कह रहा है कि जो ये कैरेट्स है वो गोदान में कितने नंबर ऑफ कैरेट्स आएंगे। ठीक है, यानी यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ जो वुडन कैरेट्स होगा, कैरेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गोदान अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट। ठीक है, यानी दैट इज इक्वल टू, तो जो वॉल्यूम ऑफ गोदान है वो कितना है, 40 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन जो वॉल्यूम ऑफ कैरेट एक का है वो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये दशमलव के बाद एक का स्थान है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके न्यूमरेटर में हम 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ 10 अपॉन हम 10 कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 100 से न्यूमरेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी हम 100 से कर देंगे। और यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो यहाँ भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी ये इसका है मल्टीप्लाई, ये इसका है मल्टीप्लाई, और ये इसका है मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 40 इंटू 25 इंटू ये 10 और इंटू इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बाद 10 इंटू 10 100, और 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 100 के बाद ये 40, यानी 10,000 हो जाएगा। अपॉन ये 15 हो गया,
ये आपका 125 हो गया, ये आपका 5 हो गया, क्योंकि 0.5 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये आपका 5 2 जा 10 हो गया, 25 5 जा 125 हो गया, और यहाँ से 5 8 जा 40 हो गया कि नहीं हो गया। फिर यहाँ से देखिए तो आपका ये 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10 और ये 20 मीन्स 2000 हो जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और ये 3 zeros बाई नीचे क्या बच जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 32,003 हो जाएगा। अब 32,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,666 होल 2/3, यानी यहां से जो नंबर ऑफ जो कैरेट्स आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10,666 आएगा। जब आप इसको डेसिमल पार्ट में चेंज करोगे ना तो ये हो जाएगा 10,666.666 ऐसे डॉट आता जाएगा। तो इसको जो हम राउंड फिगर में लिखेंगे तो 10,660 कैरेट्स होगा, तो ये आ जाएगा 10,666 कैरेट्स, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स हो गए वो 10,666 यानी 10,666 कैरेट्स होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए, तो आपको सभी डाउट आसानी से क्लियर होते जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं सबसे पहले। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. कह रहे क्वेश्चन कि एक 12 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसको कट करके 8 इक्वल क्यूब में डिवाइड करना है। तो जो न्यू क्यूब है उसका साइड क्या होगा, उसके बाद उन दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ दिया गया है, देखिए गिवन दैट है क्या कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर एज इज इक्वल टू, यानी 12 सेंटीमीटर एज का जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है, यानी a टू द पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर एज बराबर 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ इक्वल number of cubes of equal volume so cut is equal to 8। यानी जो नंबर ऑफ क्यूब को इक्वल वॉल्यूम में कट किया जा रहा है 8 पार्ट में, तो हम क्या कर देंगे कि जो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब होगा वहां से निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा so volume of 1 cube
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, अब बाई 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो इससे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ से देखिए कि जो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब होता है, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, एक क्यूब होता है, वो बराबर हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 बाई 8 के। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है तो ये क्यूब रूट 12 इंटू 12 इंटू 12 बाई 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी क्यूब रूट में 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से ये 12 बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, यानी यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, यानी जो न्यू क्यूब क्या साइड होगा, एड्ज होगा, वो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, इसके सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना, सरफेस एरिया ऑफ बिगर, ये बड़ा वाला पहला 12 सेंटीमीटर एड्ज का है और दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो इसको बिगर बोल दे रहे हैं, इसको स्मॉलर बोल देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया है उसका क्या होता है 6a² होता है, यानी सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ts से। तो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 6a², इसको कैपिटल ए ले रहे हैं तो 6 इंटू, यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 12 है, तो 6 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि a² में 12 इंटू 12 हो जाएगा। और दूसरा क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो स्मॉलर क्यूब हमारा 6 स्मॉल a² हो जाएगा, तो 6 इंटू स्मॉल ए की वैल्यू कितना है 6 इंटू 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है 10 रेशियो बराबर, इसको हम S1 बोल दे रहे हैं और इसको हम S2 बोल दे रहे हैं, तो S1 बाई S2 इज इक्वल टू, S1 की वैल्यू 6 इंटू 12 इंटू 12 है, S2 की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 6 है। तो आप देखो 6 से ये 6 कट जाएगा और ये 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 बाई 1, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे, तो हमें लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सभी डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिवर 3 meter deep and 40 meter wide is flow at the rate of 2 km/h. How much water will fall into the sea in minute? अब ध्यान देना है बच्चों, मिनट में कहता है तो इसको सोल्यूशन कुछ और हो जाएगा और सेकंड में कहता है तो इसका सोल्यूशन कुछ और हो जाएगा। तो ध्यान देना है आपको क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि एक रिवर है, ये नदी है, ऐसे ऐसे पानी जा रहा है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इस रिवर का जो डीप दिया गया है, गहराई जो है, यानी हाइट, यानी यहां से हम गिवन दैट भी लिख दे रहे हैं, गिवन दैट जो है वो डीप का मतलब जो गहराई है, हाइट, वो 3 मीटर दिया गया है और जो उसका 40 मीटर वीड है, वीड का मतलब चौड़ाई, जिसको ब्रीथ बोल सकते हैं, ब्रीथ इसका 40 मीटर है और कह रहा है कि ये 2 km/h की रेट से फ्लो कर रहा है, बह रहा है। तो फ्लो का मतलब क्या हो गया, उसका लेंथ हो गया, तो लेंथ 2 km/h दिया गया है,
ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हाइट हमारा मीटर में है, ब्रीथ हमारा मीटर में है, लेकिन लेंथ 2 किलोमीटर पर हावर के फॉर्म में दिया गया है। तो सरफेस एरियाज और वॉल्यूम के क्वेश्चन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये होता है कि सबसे पहले सभी का यूनिट सेम कर दिया जाए। तो आप देखो यहाँ 2 किलोमीटर पर हावर है, तो किलोमीटर पर हावर को हमको कितने चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 हावर में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो यहाँ से देखिए 2 किलोमीटर पर हावर को हम 2 इंटू 1000 मीटर और हावर को हम 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मिनट लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000, 2000 बाई 60 मिनट, मीटर पर मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, और ये भी हमारा मीटर में हो गया। अब यहाँ से इसका कह रहा है कि कितने की फ्लो से ये पानी बह रहा है, यानी इसका हमको क्या फाइंड कर देना है कि 1 मिनट में ये कितना पानी बहेगा। ओ मिनट पूछ रहा है, ओ का मिनट, 1 हावर में 60 मिनट हो जाएगा, तो ओ मिनट आ गया। तो मिनट को इसमें हम इसकी कैपेसिटी मीन्स इसका वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। यानी यहाँ से हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ जो रिवर हो जाएगा इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ रिवर फॉल इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में पानी कितना बहेगा, तो LBH। अब L की वैल्यू हमारी 2000/60 है, B की वैल्यू हमारी 40 है, और हाइट की वैल्यू 3 है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो उतना मीटर क्यूब हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आप देखो यहाँ से 3 2 जा 6, तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ 20 से ये 2000, 21 जा 20, और ये 100, यानी 20 100 जा 2000 हो जाएगा, और 100 में 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 100 जा 4000 मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ जो रिवर का फॉल फ्लो होगा वो 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब पानी को बहाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। तो हमें लगता है कि सभी क्वेश्चंस के डाउट आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक का जो हमने जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे ये चैनल प्रमोट होगा। हम अच्छे से अच्छे बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियोस को सॉल्व करके ला के आपको सामने देते रहेंगे, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो बेटा कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस अ मैन इज नॉट परफेक्ट। जीवन में जब भी कोई आदमी सफल हुआ है तो बिना परिश्रम के वो आगे बढ़ा ही नहीं है। इसलिए आप परिश्रम करिए, हार्ड वर्क करिए, और अधिक से अधिक कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।